So we should see it any second now, and there you are getting a great view of Crew 9 inside Dragon Freedom as it... क्या आप जानते हैं कि जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से कैप्सूल की मदद से समुद्र में उतर रही थी तो यह कैप्सूल गर्म क्यों हो रहा था और इसे खोलने से पहले एक महिला अधिकारी उस पर चढ़कर उस कैप्सूल की जांच क्यों कर रही थी। आइए सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की इस घटना को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अंतरिक्ष मिशन की जिसमें सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 महीने के बाद धरती पर कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से समुद्र में उतरने के बाद भी उन्हें बाहर आने में करीब 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा। ऐसे ही सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल समुद्र में स्प्लैश डाउन करता है। स्पेस एक्स की रिकवरी टीमें तुरंत हरकत में आ जाती हैं। छोटी छोटी नावों में सवार ये टीमें कैप्सूल तक पहुंचती हैं और फिर होता है कुछ हैरान करने वाला। एक नाव कैप्सूल के बिल्कुल करीब पहुंचती है, उसमें से एक महिला अधिकारी बाहर निकलती है। वो न सिर्फ कैप्सूल पर चढ़ती है बल्कि उसकी सिक्योरिटी चेकिंग शुरू कर देती है। इस महिला का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो समुद्र में छलांग लगाती नजर आ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नासा ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो महिला आखिर कौन थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैप्सूल की इतनी सख्त जांच क्यों होती है। दरअसल जब कैप्सूल अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में घुसता है तो घर्षण की वजह से उसका तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो लाल और गर्म हो जाता है। समुद्र में उतरने के बाद भी उसे ठंडा होने में वक्त लगता है, इसीलिए करीब 10 मिनट तक उसकी सिक्योरिटी चेकिंग चलती है। इसके साथ में यह भी देखा जाता है कि अंदर सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं या फिर नहीं हैं। इसे अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में रिंगिंग कहते हैं। आधे घंटे तक चली इस जांच के बाद कैप्सूल को रिकवरी वेसल की हाइड्रोलिक आर्म से उठाया जाता है। फिर शुरू होती है वो घड़ी जब अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। कैप्सूल के दरवाजे यानी हैच को खोलने में करीब 40 मिनट लगते हैं। अंदर और बाहर का तापमान बराबर होने का इंतजार, सेफ्टी चेक और फिर एक एक करके अंतरिक्ष यात्री बाहर आते हैं। इस पूरे मिशन में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है वो है पेशेंस। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बनोव, इन चारों ने 9 महीने अंतरिक्ष में बिताए। ये मिशन तो सिर्फ 8 दिन का होना था, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसना पड़ा। आखिरकार स्पेस एक्स के ड्रैगन ने उन्हें फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित उतारा। समुद्र में लैंडिंग के 1 घंटे बाद जब कैप्सूल खुला तो दुनिया ने इन अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से धरती पर देखा। तो दोस्तों, ये थी सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की अंतरिक्ष से धरती तक की रोमांचक वापसी की कहानी। आपको इस मिशन का कौन सा हिस्सा सबसे मजेदार लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।